14 अप्रैल के दिन पैदा हुए लोगों में परंपरा की गूंज और आत्मसम्मान की गहराई पाई जाती है। ये लोग समय के ऐसे संधि बिंदु पर खड़े होते हैं जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और क्षण का साक्षी बनने के लिए इन्हें चुना जाता है। चौदह अप्रैल के दिन पैदा हुए लोग अक्सर समाज में एक विशिष्ट स्थान पाने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन यह आकांक्षा अहंकार से नहीं बल्कि अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझने की गहरी चाह से उत्पन्न होती है। ये लीडरशिप करना जरूरी नहीं समझते, लेकिन जब वे किसी स्थान पर होते हैं तो इनका व्यक्तित्व इतना स्पष्ट और प्रभावशाली होता है कि आसपास के लोग उन्हें अपना लीडर चुन ही लेते हैं। यह प्रभाव कभी कभी इतना गहरा होता है कि लोग इनकी उपस्थिति मात्र से श्रद्धा, डर या आदर से भर उठते हैं और यह सब कुछ बिना कहे, बिना किसी दिखावे के हो जाता है। परंतु हर शक्ति के साथ एक छाया चलती है। 14 अप्रैल को जन्मे लोग जब अपने भीतर की असुरक्षा से संचालित होते हैं तो वे चाहते हैं कि लोग सिर्फ उन्हें माने नहीं बल्कि उन्हें माने जैसा वे चाहते हैं। यह इच्छा उन्हें कठोर बना सकती है, कभी कभी इतनी कठोर कि वे अपने विचारों के प्रति इतने जुनूनी हो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं का रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। इनका विश्वास अपने मूल्यों में अडिग रहता है, लेकिन यह अडिगता कभी कभी लचीलापन खो देती है और जब जीवन का बहाव परिवर्तन की ओर मुड़ता है तो उनमें यह स्थायित्व एक अंतहीन संघर्ष पैदा कर सकता है। इनके भीतर इतिहास के परतों को समझने की एक विलक्षण क्षमता होती है, चाहे वो राष्ट्रीय इतिहास हो, पारिवारिक या फिर किसी संगठन की संस्कृति। ये लोग हर उस चीज को आत्मसात करना चाहते हैं जो समय की कसौटी पर खड़ी हुई हो। यही कारण है कि ये लोग अक्सर नई बातों के लिए उत्सुक नहीं होते। ये बदलाव को सहजता से स्वीकार नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है कि स्थायित्व ही शक्ति है और यह सोच कहीं न कहीं बहुत गहराई और अनुशासन देती है। लेकिन कई बार इस सोच के चलते ये लोग समय से पीछे रह जाते हैं। घर परिवार को लेकर इनकी सोच बहुत स्पेसिफिक होती है। इस दिन पैदा हुई महिलाएं चाहती है कि उनके परिवार उनके सपनों को समझे, उन्हें करियर और घर दोनों में रानी की तरह स्थान दे। वे सहानुभूति चाहती है पर नियंत्रण भी। वही पुरुष अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ आत्मनियंत्रण के स्तर पर इतने कठोर हो जाते हैं कि कभी कभी अपने आसपास के लोगों को वो नरमी नहीं दे पाते जिनकी उन्हें जरूरत होती है। ये लोग अपने परिवार में अक्सर प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, पर कई बार यह प्रभाव नियंत्रण का रूप ले लेता है, जहां निर्णय साझा नहीं होते, थोपे जाते हैं। इनकी कार्यशैली बहुत ही संगठित होती है। ये एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में यकीन रखते हैं और तब तक दूसरा काम शुरू नहीं करते जब तक कि पहला खत्म ना हो। यह कार्यशैली इन्हें विश्वसनीय और उत्पादक बनाती है, लेकिन इसी के कारण ये बदलाव और प्रयोगों से डरने लगते हैं। नई राहों पर चलने के बजाय ये उस रास्ते को चुनते हैं जो समय से प्रमाणित हो। यह सोच इन्हें व्यावसायिक स्थायित्व और सम्मान दिला सकता है, पर अगर इन्हें जीवन में अनअपेक्षित मोड़ों का सामना करना पड़ जाए तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी सीख ये हो सकती है कि परंपरा और परिवर्तन विरोधी नहीं, पूरक हो सकते हैं। इन्हें यह समझना चाहिए कि परिवर्तन से भागना आत्मा को सीमित करना है, जबकि इन्हें अपनी आत्मा को विस्तार देना है। इन्हें जानना चाहिए कि संतुलन का वास्तविक अर्थ संयम और आत्मनियंत्रण के बीच की लय को समझना है, न कि अति में जाना, नहीं जड़ता में अटकना। सेहत की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये लोग अपने रूप रंग को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया इन्हें मानसिक असहजता दे सकती है, जैसे चेहरों की झुर्रियां या शक्ति का कम होना इन्हें बहुत परेशान कर सकता है और यही एजिंग की प्रक्रिया इनके आत्मसम्मान पर असर डाल सकती है। इन्हें सीखना चाहिए कि शरीर की सीमाएं कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आमंत्रण है भीतर की शक्ति को पहचानने और कबूल करने की। खान पान और एक्सरसाइज के मामले में ये लोग नई तकनीक या ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। इनके लिए नेचर ही इनकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। भावनात्मक स्तर पर ये लोग गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ये प्रेम भी करते हैं, पर उस प्रेम को शब्दों और स्पर्शों के माध्यम से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और मौन के समर्थन के रूप में व्यक्त करते हैं। पर कभी कभी जब आसपास के लोग इनसे आत्मीयता और संवाद की उम्मीद करते हैं तो इन्हें लगता है जैसे उनसे कुछ ऐसा मांगा जा रहा है जो उनके स्वभाव के खिलाफ है। और यही वजह है जहां इन्हें बदलाव की जरूरत होती है, अपने मूल स्वभाव में नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के तरीके में। 14 अप्रैल को जन्मे लोगों का जीवन हमें सिखाता है कि मूल्यों और स्थायित्व की नींव पर अगर कोई लचीलापन ना हो तो वह नींव बोझ बन सकती है, लेकिन वही नींव अगर थोड़ा खुलापन, थोड़ा स्पेस और थोड़ा संगीत पा जाए तो वहां एक ऐसी इमारत बन सकती है जो न सिर्फ टिकाऊ हो बल्कि सुंदर भी हो।
अगर आप 14 अप्रैल को जन्मे हैं तो आप जीवन की उस धारा से जुड़े हैं जिसमें अतीत की गहराई, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य की आहट तीनों एक साथ बहती है। आपको अपनी जड़ों से शक्ति मिलती है, लेकिन पंख आपको खुद उगाने पड़ेंगे। आप वो इंसान हैं जो परंपरा के अर्थ ढूंढ सकते हैं पर उसे नई रोशनी में बदलने की काबिलियत भी रखते हैं। आपके भीतर वह चुप्पी है जो बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो इतिहास का रूप ले लेती है। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो इसी दिन पैदा हुए हैं और एस्ट्रो राव चैनल को सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़े रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।